सूची। एक नया घर, नई उम्मीदें, हर कोने में एक नई शुरुआत की खुशी। पर क्या हो अगर उस खुशी पर किसी अनदेखे साए का पहरा लग जाए? अवस्थी परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक नए घर में आए थे पर वो वहां अकेले नहीं थे। उनके साथ थी शब्बू। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि एक 6 साल की बच्ची के थे, अपनी ही माँ के लिए। एक मासूम सी आवाज में छुपी ये धमकी उस खौफनाक कहानी की बस शुरुआत थी, जो अवस्थी परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है तरुण, नम्रता और उनके 2 बच्चों तमन और निम्मी के साथ। ये परिवार एक नई जिंदगी का सपना लेकर एक नए घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन बहुत जल्द उस घर में एक नया मेहमान आ गया। एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ उनकी बेटी निम्मी को दिखाई देता था। तो आखिर ये शब्बू है कौन? निम्मी के लिए तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन बाकी परिवार के लिए शब्बू एक पहेली थी। एक ऐसी पहेली जो उन बातों को भी जानती थी जो घर के अंदर किसी को नहीं पता थी। जैसे घर पर कौन आने वाला है, ये शब्बू को पहले से ही पता होता था। पर कैसे? अब यहाँ से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो लगता है कि शायद शब्बू सिर्फ निम्मी का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, खासकर जब वो किसी नई जगह पर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शब्बू की बातें सिर्फ बच्चों का खेल नहीं लग रही थीं। वो बातें एक आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थीं। जो चीज पहले सिर्फ एक अजीब से एहसास तक सीमित थी, अब वो डर में बदल रही थी। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। और देखते ही देखते परिवार का सुकून खौफ में बदलने लगा। और फिर एक के बाद एक चीजें होने लगीं। पहली रात ठीक 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, पर बाहर कोई नहीं था। अगली रात किचन से किसी जानवर के भौंकने जैसी भो-भो की आवाजें आईं, जबकि घर में कोई जानवर था ही नहीं। फिर एक दिन एक भारी भरकम बुकशेल्फ अपने आप गिर पड़ी, और तो और आंगन में लगा झूला बिना हवा के ही तेजी से झूलने लगा। ये सब अब मजाक नहीं था, डर सच में घर कर रहा था। जैसे जैसे घर में डर बढ़ रहा था, परिवार अंदर से टूट रहा था। तरुण, जो कि पिता थे, वो हर चीज के पीछे कोई साइंटिफिक वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नम्रता यानी माँ का डर अब उनके काबू से बाहर हो रहा था। और इन सबके बीच थी निम्मी, जो अब सिर्फ निम्मी नहीं बल्कि शब्बू की आवाज बन चुकी थी। परिवार का हर सदस्य इस डर से अपने अपने तरीके से लड़ रहा था, और इसी वजह से वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। एक दिन निम्मी को घर की अटारी से एक पुरानी धूल से सनी गुड़िया मिली। जब नम्रता ने उससे पूछा कि ये कहाँ से आई, तो निम्मी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ये डॉली तो शब्बू ने मुझे खेलने के लिए दी है। एक ऐसी गुड़िया जो सालों से बंद पड़ी थी, अब शब्बू का तोहफा बन गई थी। साफ था कि वो जो भी अनदेखी ताकत थी, वो निम्मी के दिमाग पर कब्जा कर रही थी। परिवार ने एक आखिरी कोशिश की। वो निम्मी को एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर का कहना था कि निम्मी बस अकेली है, और ये सब वो सिर्फ सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कर रही है। एक पल के लिए परिवार को लगा कि शायद उन्हें जवाब मिल गया, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये तसल्ली एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। जब विज्ञान और लॉजिक के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो शक की सुई घर के एक सदस्य पर जा टिकी, घर का नौकर लक्ष्मण। क्या इन सारी डरावनी घटनाओं के पीछे कोई इंसान था? परिवार को अब पक्का यकीन हो चला था कि ये अजीब आवाजें और गिरता पड़ता सामान, ये सब लक्ष्मण ही कर रहा है। शायद वो उन्हें डराना चाहता था, पर वो एक चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे, और वो था लक्ष्मण की आंखों में बसा डर। वो खुद उस चीज से इतना डरा हुआ था कि बार बार परिवार से घर में पूजा करवाने की बात कह रहा था, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। और फिर एक सुबह लक्ष्मण गायब हो गया, बिना बताए, बिना अपना सामान लिए। और कमाल की बात ये थी कि उसके जाते ही घर में सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं। परिवार के लिए ये एक सबूत था, मतलब लक्ष्मण ही गुनहगार था। उन्हें लगा, चलो बुरा सपना खत्म हुआ। कुछ हफ्तों तक अवस्थी परिवार के घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। निम्मी ने भी शब्बू का नाम लेना बंद कर दिया। घर में फिर से हंसी मजाक होने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने उस बुरे साये को हरा दिया है, पर असल में वो साया कहीं गया ही नहीं था। वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो शांति एक छलावा थी, और वो छलावा एक झटके में टूट गया।
क्योंकि असली खतरा लक्ष्मण कभी था ही नहीं। असली खतरा तो हमेशा से घर के अंदर ही मौजूद था। और अब शब्बू अपना असली खेल खेलने वाली थी। एक सुबह जब नम्रता निम्मी के कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। निम्मी कहीं नहीं थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी निम्मी गायब हो चुकी थी। वो पल था जब परिवार की झूठी तसल्ली का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। घर का कोना कोना छान मारा गया, पुलिस को बुलाया गया, पर पुलिस के अपने सवाल थे, अपनी थ्योरी थी। जब परिवार ने हिम्मत करके उन्हें शब्बू के बारे में बताया तो पुलिस को लगा कि ये लोग सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। कोई भी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। और तभी तरुण का फोन बजा, एक अननोन नंबर। दूसरी तरफ से आवाज आई निम्मी की। वो कह रही थी, डैडी ऊपर आओ। वो कह रही थी कि वो अपने कमरे में है। पर ये कैसे हो सकता था? उस कमरे को तो वो लोग 10 बार खुद देख चुके थे, वो खाली था। डर की अब कोई हद बाकी नहीं रही थी। घबराकर जब परिवार ने घर से भागने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला, खिड़कियां वो भी जाम थीं, जैसे किसी ने उन्हें बाहर से सील कर दिया हो। उनका अपना ही घर अब एक जेल बन चुका था और वो उस अनदेखी ताकत के साथ अंदर कैद थे। और तभी सीढ़ियों से कोई नीचे आया। वो निम्मी थी, लेकिन वो निम्मी नहीं थी। उसकी चाल, उसकी नजरें, उसकी आवाज, कुछ भी उसकी अपनी नहीं थी। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह एक सदियों पुरानी नफरत थी। शरीर उनकी बेटी का था, पर अंदर शब्बू थी। तो अब क्या होगा उस परिवार का, जो अपने ही घर में अपनी ही बेटी के शरीर में कैद एक शैतानी ताकत के साथ फंस चुका है? इस सवाल का जवाब शायद उन दीवारों के बाहर अब कभी नहीं आ पाएगा।